जुलाई के महीने में बहुत सारे लोग राजस्थान में राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसान आसमान से बारिश की उम्मीद लगाए बैठा है, तो राजस्थान के कांग्रेसी राज्य में हिस्सेदारी के लिए आलाकमान से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। 15-16 जुलाई के आसपास करीब 20 के आसपास नेताओं की राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी। इनमें बड़े नाम होंगे जो राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर जयपुर तक। ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, उसकी भी एक बैठक होगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में और खासकर कांग्रेस में इस तरह की जो कमेटी है उसकी बैठक रस्म अदायगी भर है, क्योंकि नामों पर चर्चा अभी से शुरू हो गई है। जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो दिल्ली से नेताओं से फ़ोन करके बातचीत कर रहे हैं और एक लिस्ट तैयार की जा रही है। ऐसे लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ज़्यादा मतभेद न हो। ये क्राइटेरिया तय किया जा रहा है कि किस तरह के लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएंगी। उसमें अड़चनें ये आ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो अशोक गहलोत के करीबी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सचिन पायलट के करीबी हैं, और दोनों ही अपने करीबियों को किसी न किसी पद पर बैठाना चाहते हैं, उपकृत करना चाहते हैं। ऐसे में एक फार्मूला निकला है कि जो संगठन में काम कर रहा हो, भले ही किसी नेता का करीबी हो, उसको राजनीतिक नियुक्तियां दी जा सकती हैं। उनमें बहुत सारे लोग जो अशोक गहलोत के पास काम कर रहे हैं उनकी भी लॉटरी निकल जाएगी, और बहुत सारे लोग जो सचिन पायलट के साथ काम कर रहे हैं उनकी भी किस्मत खुल जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा चल रही है। अभी फिलहाल राजस्थान में 23 मंत्री हैं, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, यानी 30 की संख्या हो सकती है और 5 सीटें खाली है। ये भी कहा जा रहा है कि 3-4 मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं। अगर इस तरह से मंत्री ड्रॉप होते हैं तो करीब 7-8 जगह खाली होगी मंत्रिमंडल में। उसमें देखना दिलचस्प होगा कौन कौन जाएगा। बहुत सारे निर्दलीय हैं, वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें एसोसिएट मेंबर बनाकर अशोक गहलोत लेकर आए थे, ये कर कि हम शासन में हिस्सेदारी देंगे। कुछ बहुजन समाज पार्टी से जो आए हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं सत्ता में हिस्सेदारी के लिए। तो इन लोगों को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, इनमें बहुत सारे लोग संसदीय सचिव नहीं बनना चाहते हैं। ये देखना होगा कि इन लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाता है। बहुत सारे पुराने कांग्रेसी जो है वो इंतजार कर रहे हैं पार्टी में कि इस बार नंबर आएगा, उनका क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर इस पर कांग्रेस आलाकमान दिल्ली से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा संगठन में भी बदलाव की एक बड़ी चर्चा है कि सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं। हटाए जाएंगे तो कौन होगा? अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों का खेमा चाह रहा है कि उनके पसंद का कोई संगठन महासचिव बने, और अगर वो संगठन महासचिव बनता है तो प्रदेश अध्यक्ष का पद अगर पास में नहीं भी होता है तो सचिन पायलट की यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में कुछ चल जाएगी। और अशोक गहलोत जो है वो पहले से कांग्रेस आलाकमान के नज़दीकी हैं, उनकी चल रही है। लेकिन सचिन पायलट को जिस तरह से राज्यसभा चुनावों के पहले जो एपिसोड हुआ उसमें एक बात तो साफ हो गई कि सचिन पायलट को नज़रअंदाज करके कांग्रेस नहीं चल सकती, इसलिए उनका ध्यान रखा जाएगा। ये भी सचिन पायलट चाह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद उनके पास तब तक बना रहे जब तक ये स्थानीय निकाय के चुनाव ना हो जाएं, ताकि वो टिकट बांट पाएं। और दूसरा, अशोक गहलोत का खेमा चाह रहा है कि उससे पहले इनकी छुट्टी कर दी जाए ताकि अपने लोगों को स्थानीय निकाय के चुनाव में टिकट दिया जाए। क्योंकि जो ग्रास रूट पे कार्यकर्ता होता है, जो नेता होता है, वो अगर आप जाते हैं तो वही जिंदाबाद का नारा लगाता है, वहाँ से आपकी ताकत शुरू होती है। तो दोनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर भी संघर्ष है कि स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट कौन बांटेगा। टिकट बांटने से लेकर राजनीतिक नियुक्तियां तक और मंत्रिमंडल में शामिल करवाने तक दोनों ही कैंप में आपस में रस्साकसी चल रही है। उसमें कांग्रेस के प्रभारी का बड़ा रोल होता है। अविनाश पांडे फिलहाल अशोक गहलोत के करीबी हैं। सचिन पायलट चाहते हैं कि नया प्रदेश प्रभारी महासचिव आ जाए तो उनके लिए बेहतर हो। लेकिन इन दोनों नेताओं में शाहमात का खेल चल रहा है। और इस बीच जो आम कांग्रेसी है, जिसने संघर्ष किया है 5 सालों तक सड़कों पर, वो सोच रहा है कि सत्ता की मलाई खाने का वक्त आ गया है, ज़्यादा विलंब ना हो। क्योंकि अगर अशोक गहलोत के पिछले 2 कार्यकाल को देखें हम, तो आखिरी के 6 महीने जब बच जाते हैं तो वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लाल बत्ती देना शुरू करते थे। अब लाल बत्ती तो रही नहीं, लेकिन गाड़ी है, दफ्तर है, वो मिल सकता है। इस बार कार्य संस्कृति थोड़ी सी उल्टी आपको दिखेगी, क्योंकि इस बार सचिन पायलट हैं और सचिन पायलट लगातार इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है उन्हें राज्य में हिस्सेदारी दी जाए।
तो पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में इस बार कहा जा रहा है कि इस दूसरे साल में ही सारे राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी। जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है वो हो जाएगा, जो कांग्रेस संगठन में फेरबदल होना है वो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें तो साफ है कि जिस तरह से किसान इंतजार कर रहा है मानसून की, उसी तरह से राजस्थान के कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस आलाकमान के पास से मानसून के जो छींटे हैं उन पर भी पड़े और वो भी राज में हिस्सेदारी पाएं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।